क्या आप जानते हैं पानी की अपनी मेमोरी होती है। जो भी खाना हम खाते हैं या जो भी पानी हम पीते हैं, उसको खाने पीने से पहले उसके आसपास जो भी हम बातें कर रहे होते हैं, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारी बातें एफर्मेशंस की तरह काम कर रही होती हैं। खाना पानी उन सारी बातों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो उन सारी बातों की एक मेमोरी बना लेता है और फिर जब हम उसे खाते हैं तो उस अच्छी या बुरी मेमोरी को हम अपने अंदर ले रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो न्यूज़ देखते हुए खाना खाते हैं या फिर सीरियल्स देखते हुए खाना खाते हैं। न्यूज़ में और सीरियल्स में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। वो सारी नेगेटिविटी को हम सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हमारे आसपास के माहौल में बन रही होती है। वो सारी एनर्जी, वो सारी नेगेटिविटी को वो खाना एब्जॉर्ब कर रहा होता है और फिर हम उस खाने को खा लेते हैं। इसीलिए खाते पीते समय हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पहली बात तो जैसे ही खाना हमारे सामने आए तो हमें सिर्फ अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ अपने खाने को एंजॉय करना चाहिए। वो 10-15 मिनट हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा ध्यान अपने भोजन पर होना चाहिए। जैसे ही खाने की थाली हमारे सामने आए, सबसे पहले हमें ईश्वर को उस भोजन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता या बहुत मुश्किल से मिल पाता है, और हमें वो भोजन मिल रहा है। कितने खुशकिस्मत हैं हम। हमें उस भोजन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हम क्या करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं, ये ऐसी सब्जी है, ये वैसी सब्जी है। हम उस भोजन में 10 कमियां निकाल देते हैं। कमियां निकालने की बजाय हमें ईश्वर को उस भोजन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। फिर हमें उस भोजन को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। शिव जी की आरती में आपने सुना होगा, तेरा तुझी को अर्पण, क्या लागे मेरा। सब कुछ उसी ईश्वर का तो दिया हुआ है, हम उन्हें अर्पण तो कर सकते हैं। ईश्वर को अर्पण करने के बाद आप खुद उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से अगर आप भोजन करेंगे तो उस भोजन को करने के बाद कितनी पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होती हैं। और खाने को खाते समय नेगेटिविटी से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। न्यूज़, षड्यंत्रों वाले सीरियल्स, नेगेटिव बातें या कुछ भी बात चल रही है घर में जो कि नेगेटिव है, उन बातों को हमें थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। पहले हमें अच्छे वाइब्रेशंस के साथ अपने खाने को खाना चाहिए और उन बातों को हम बाद में भी कर सकते हैं। न्यूज़ हम बाद में भी देख सकते हैं। अब आते हैं वाटर टेक्निक पर। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वाटर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास में पानी लेना है। उस पानी को देखते हुए आपको बोलना है, आई एम हेल्दी। मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। आप वाटर एफर्मेशन का यूज़ अपनी किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वाटर को अफर्म करते समय किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। पॉजिटिव फील करते हुए प्रेजेंट एफर्मेशंस के साथ आपको वाटर को अफर्म करना है और फिर उसे फील करके पी जाना है। मान लीजिए आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से वाटर अफर्म कर सकते हैं कि मेरी किडनी ठीक हो रही है, मेरी किडनी हेल्दी है, मैं स्वस्थ हूँ। मान लीजिए आपको आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे एफर्मेशंस दे सकते हैं, मेरी आँखें स्वस्थ हैं, मैं बहुत अच्छे से देख सकती हूँ, मेरी आईसाइट पूरी तरह से ठीक है। इस तरीके से आप वाटर अफर्म करके फील करके पी सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एफर्मेशंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा एफर्मेशंस नहीं बना सकते हैं तो आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, इस एक ही एफर्मेशन को आप 11 बार बोल करके फील करके पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप अपने ट्रीटमेंट के साथ वाटर टेक्निक का एक बार यूज़ करके देखिए। अगर आप कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो भी आप इस अफर्म्ड वाटर से भी दवाई ले सकते हैं। जैसे कि आपने वाटर को एफर्मेशंस दे दिए, अब आप उसी पानी के साथ अपनी दवाई को ले सकते हैं।
आप किसी और को भी वाटर अफॉर्म करके दे सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई और बीमार है तो आप उनको भी वाटर को अफॉर्म करके पिला सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उनका नाम लेकर के अफॉर्म करना होगा कि वो पूरी तरह से ठीक हैं, वो हेल्दी हैं, वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इस तरीके से आप उनका नाम लेकर के वाटर को 11 बार 21 बार अफॉर्म करके और फिर उस पानी को उन्हें पीने के लिए दे सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि हमेशा खुद को बीमार बीमार समझना बंद कीजिए। फील कीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं, आप हेल्दी हैं। ये आपका ट्रीटमेंट, वाटर एफर्मेशंस आपको अंदर से हेल्दी बना रहे हैं। आपका खुद का बिलीव होना भी बहुत ज़रूरी है। साइंस भी इस बात को मानता है कि 50% ठीक होने के लिए हमारा बिलीव सिस्टम काम करता है। जब तक हमें खुद से अंदर से हम ठीक होना ही नहीं चाहेंगे, तब तक कोई भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हमें ठीक नहीं कर सकता। मंदिर में आपने देखा होगा कि पूजा के लिए जल रखा जाता है, बल्कि घर में भी हम पूजा स्थल पर जल रखते हैं। बाद में उस जल को पीने के लिए दे दिया जाता है या फिर उस जल का छिड़काव किया जाता है। उससे क्या होता है, उस जल में ईश्वर की स्मृति होती है, पूजा के मंत्रों की स्मृति होती है। इसीलिए वो जल हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता है। ये जो वाटर टेक्निक है, ये इसका नाम नया है, लेकिन असल में ये सदियों से चली आ रही है। पहले समय में साधु संत अपने कमंडल से जल को निकाल करके उसको अफर्म करके जिसके ऊपर डाल देते थे, उसका कल्याण हो जाता था। किसी बीमार व्यक्ति को पिला देते थे तो वो ठीक हो जाता था। वो अपने तप के प्रभाव से उस वाटर को अफर्म करके दुष्टों को श्राप भी दिया करते थे। तो ये वाटर टेक्निक कोई नई नहीं है, ये बहुत टाइम से चली ये हमेशा से चली आ रही है। तो आप भी इसका यूज़ कीजिए। आप चाहें तो 2 घूंट पानी को भी अफर्म कर सकते हैं और चाहें तो 1 ग्लास पानी को भी अफर्म कर सकते हैं। आप दिन में जितनी बार चाहें इस अफर्म्ड वाटर को पी सकते हैं। ये अंदर से आपको हेल्दी बनाता है। ये सच में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। आप अपने लिए या फिर अपनों के लिए इस वाटर टेक्निक का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।